सॉरी रिकॉर्ड नहीं था, मैं फिर से मैं इस चीज को रिपीट कर दे रहा हूँ। मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी, सीधा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद में ये रेंज बना दिया। इस कंडीशन में आपको सेल बिल्कुल भी नहीं करना है। मार्केट का जो प्राइस एक्शन जो काम करता है वो ये काम करता है। इस ट्रेडिंग रेंज जो जो सबसे जो अच्छा जहां पे ट्रेडिंग रेंज आपको दिखे, कई बार हो सकता है लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, तो आप हर तरीके से लाइन को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे और इस प्राइस को आप रीड करने की कोशिश करें कि ये कितने रुपए का मूव है, ठीक है। ये जितने रुपए का मूव होगा, अगर इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, एक तो आपको सेल करना नहीं है क्योंकि अप ट्रेंड में इसने रेंज बनाया है, और अप ट्रेंड में रेंज बनाया है तो रेंज के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की संभावना जो है ज्यादा है, 60% है, और नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने की संभावना 40% है। और अगर ब्रेकआउट देगा तो आपका टारगेट कहां पे होगा, वो मैं फिर से बता दूं कि टारगेट होता है ये जितने रुपए का मूव है उतने रुपए का मूव जो है आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। ऊपर में एक लाइन और डाल देंगे, और आप अगर ये होमवर्क आपके लिए होगा, अगर आपको प्राइस एक्शन अच्छे से सीखना है तो ये आपको खुद ढूंढना होगा कि जैसे ही ये रेंज का ब्रेकआउट देगा और अपने मेजर्ड मूव, ये जो जितने हाइट का ये ट्रेडिंग रेंज है उतनी ही हाइट के ट्रेडिंग रेंज में फिर से दोबारा जाएगा, फिर से इसमें सेलिंग आ जाएगी। सेलिंग नहीं आएगी, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा क्योंकि जिस बुल ने यहाँ पे बाई किया है वो यहाँ पे सेल करेगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और प्राइस थोड़ा सा करेक्ट होकर नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक काम की बात और बताता हूं कि इसके बाद में एक चीज और आपको क्या देखना है। अब आपको ये नहीं डरना है कि प्राइस जहां से यहां तक मूव हो गया है, मैंने यहां पे तो सेल नहीं किया, मैंने बहुत अच्छा किया या कि मैं ट्रेंड के साथ हूं, मैं यहां पे सेल कर देता हूं। क्यों? क्योंकि इसने ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया और इसने मेजर्ड मूव का टारगेट दे दिया। ये आपका T1 है, और T1 कैसे है मैंने बताया, जितना बड़ा रेंज है उतना ही ऊंचा आप एक लाइन और डाल देंगे, उतना ही हाइट का, वो आपका पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट जो होता है वो देखेंगे कि अब यहाँ पर फिर से, अब आपको जो प्राइस एक्शन जो ऑब्जर्व करना है, ये जितना हाइट है जो कि लगभग लगभग बराबर होगा इसी रेंज के, इसका 50% पुल बैक का वेट कीजिए आप, ठीक है। आप देखेंगे कि जैसे ये पुल बैक लेगा और इसने फिर से अगर ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, तो अब आप कम से कम इसी एरिया में बाई कर सकते हैं, ठीक है, छोटे क्वांटिटी के साथ में। और अगर इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया, क्योंकि इसने पहले भी ब्रेकआउट दिया था, कई बार ऐसा होता है कि टारगेट आपने जो लाइन ड्रॉ किया था उसको अच्छे से ब्रेक कर दिया, उसके बाद फिर ये दोबारा नीचे आया है, यानी कि आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनते हुए ज्यादा दिखेंगे, और जो रेड कैंडल्स आ रहे हैं वो छोटे छोटे रेड कैंडल्स बनेंगे। अगर इसने इस एरिया को भी ब्रेक कर दिया तो अब जो है, अब आपको अगला टारगेट क्या होगा पता है? अगला टारगेट आप याद रखेंगे कि ये जितना बड़ा ब्रेकआउट था ना, पहला लेग, मार्केट जो ओपन हुई थी और ओपन होने के पहले जो उसने रेंज बनाया था, ओपन होने के बाद जो रेंज बनाया था, तो जितना बड़ा ये जो लेग था, इसकी हाइट आप नाप लेंगे। ये जितना हाइट है ना, आप जो है इसको, ये जो हाइट है इसको, इस हाइट को इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये एक लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इतने रुपए का लाइन, अगला टारगेट इसका यहाँ पे होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आने के बाद में ये जो है थोड़ा सा फिर से करेक्ट होगा। करेक्ट क्यों होगा? क्योंकि जिसने यहाँ पे बाई किया है इस थ्योरी के हिसाब से, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा। तो इसलिए आप देखते हैं होंगे कि कई बार आपको लगता होगा कि मैं पूरे दिन बैठा रह गया कि मार्केट अब नीचे आएगी, अब नीचे आएगी, और नीचे काहे को आने जाए, वो सीधा ऊपर ऊपर के ऊपर जा रही है। वो इसलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर जो रोबोट्स होते हैं वो ऐसे ट्रेड करते हैं। वो पहला मूव, पहला जो टारगेट अपना जो मेजर करते हैं वो रेंज के हाइट के बराबर करते हैं, और जो दूसरा टारगेट मेजर करते हैं वो इस लेग के बराबर करते हैं। ये जितने का लेग है उतना ही बड़ा लेग यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर इतना बड़ा अगर मूव आपको मिल गया और रेंज बन गया, तो आप बाई साइड का ही एंट्री लीजिए, और पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये, जितना बड़ा लेग है इस ऊंचाई का, इसकी हाइट नाप लीजिए, उतना हाइट का अगला टारगेट यहाँ पे आप फिक्स कर लीजिए। ये इसका T2 टारगेट होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, वो शायद मुझे चार्ट में ही मिल जाएगा, व्हाइट बोर्ड पे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज मैंने व्हाइट बोर्ड पे बताया क्योंकि मुझे ये चीज ढूंढना मुश्किल हो रहा था, मतलब ढूंढता तो टाइम लगता। एक चीज मुझे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है, देखिए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था बहुत पहले कि मार्केट जो अपना डे हाई और जो डे लो है वो मार्केट शुरू में ही फॉर्म कर लेती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अब बिल्कुल ये 100% ऑफ द टाइम नहीं होगा, लेकिन ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब आप लाइव मार्केट में जो है सही जो है सही डिसीजन ले पाएंगे। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि मार्केट हमेशा जो है एक मेजर हाई और मेजर लो बनाता हुआ चलता है।
इस चार्ट में, अगर आज के चार्ट में मैं मेजर हाई और मेजर लो की बात करूं, तो ये देखिए, ये जो हाई है, ये एक, इसको आप मेजर हाई कह सकते हैं, राइट। उसका रीजन क्या है आप खुद से सोचिए। ये बहुत शार्प मूव है और इस कैंडल के बाद में लगातार गिरावट आई है। तो मार्केट जब यहां पर आ चुकी है तब आप कहेंगे कि ये मेरा एक मेजर हाई है, ठीक है। और इसको आप मेजर लो कहेंगे, क्योंकि शुरुआत यहां से मार्केट यहां पर क्लोजिंग हुई थी और यहां के बाद सीधा ऊपर गई थी और नीचे आई, ये ऊपर गई। तो आप एक चीज को याद रखेंगे कि ये जो हाइट है, ये जो रेंज बना हुआ है, इसको आप मेजर हाई नहीं कहेंगे। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मेजर हाई बोल रहा हूं मैं। ये मेजर हाई है और ये मेजर हाई है और ये माइनर हाई है। इसकी इंपॉर्टेंस कम है। क्यों? क्योंकि इस हाई के बनने के बाद में एक छोटा हाई और बना हुआ है, और शार्प जो करेक्शन आया हुआ है, जो मार्केट ने शार्प खुद को करेक्ट किया है, वो करेक्ट किया है इस हाई के बनने के बाद में, राइट। तो अब मान लीजिए ये सुबह के 10 बज रहे हैं, 10:15 हो रहे हैं, तब आपको मार्केट में ये चेक करना हो कि मेजर हाई और मेजर लो मार्केट ने कहाँ बनाया है। तो आप कहेंगे कि ये मेरा मेजर लो है और ये मेरा मेजर हाई है आज का। इसको मेजर हाई नहीं कहेंगे, इसको हम माइनर हाई कहेंगे, और इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है, ठीक है। जो भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे वो इस हाइट से आप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद मार्केट नीचे आई, एक तो हमारा R3 का लेवल है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि ये जो है, ये जो लो बना है, ये R3 पे बना है। तो इस कैंडल के या जब मार्केट ने अपने EMA 21 को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर हो गया, तब आप कहेंगे कि भैया ये जो मार्केट है, अब इसका मेजर लो जो है ये है। पहला मेजर लो ये है, दूसरा मेजर लो ये है, ठीक है। अभी जो मैं बातें बता रहा हूँ, इस बात को अगर आप समझ गए और लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट किया, तो लाइव मार्केट में डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब ये मेजर लो बन चुका है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे 50% करेक्शन का आप एक आइडिया लगाइए। आप बड़े, इसलिए मैंने कहा था कि आज जो है आप चार्ट को बड़े ध्यान से जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख कर आएंगे। आपको कहीं कहीं 50% करेक्शन दिख रहा है आपको। एग्जांपल लीजिए, ये मार्केट इतना बड़ा जो है आपको ये बेयर ट्रेंड में दिख रही है, और ये देखिए फिर ये यहाँ आई, फिर ये यहाँ आई, फिर ये यहाँ गई, फिर ये यहाँ गई, और फिर से ये रेंज मान लोगे क्लोजिंग के वक्त में, ठीक है। मैं सब कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ कुछ आप मार्केट में स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया मार्केट का, तो आगे भी आने वाले 10 साल तक स्ट्रक्चर ऐसे ही बनने वाले हैं। देखिए, ये पहले आपने ये मेजर लो बताया था, और फिर ये मेजर हाई बताया बताया मैंने। उसके बाद ये जो R3 का लेवल है, अब ये मेजर लो बन चुका है, ठीक है। और ये जितना बड़ा एक लेग है, उतना बड़ा एक उसका 50% करेक्शन ये आया, ठीक है। और उसके बाद ये करेक्शन आया। आपको एक तरीका है जो मैं यूज नहीं करता हूं, लेकिन आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। वो आप जो है एक जो है कैंडल्स काउंट करना या प्राइस काउंट करना उसको बोलते हैं। वो होता क्या है, वो शायद बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन बहुत हाई लेवल का प्राइस एक्शन है, क्योंकि वो ह्यूमन, अगर हम लोग करेंगे मार्केट में तो बहुत ज्यादा माथापच्ची करना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगेगा। लेकिन कंप्यूटर्स वो करते हैं, क्या करते हैं वो देखिए, वो नंबर ऑफ कैंडल्स काउंट करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो मूव है, ये जितना बड़ा मूव है, ठीक है, अगली बार अगर मार्केट ऊपर जाएगी, तो ये जितने जितने नंबर ऑफ कैंडल्स है ना, उतना ही नंबर ऑफ कैंडल्स कम से कम का करेक्शन ऊपर की तरफ आएगा फिर से, ठीक है। तो जैसे मार्केट जितना बड़ा मूव ये है, जितने नंबर ऑफ कैंडल्स का या जितने नंबर ऑफ रुपीस का, उतना ही बड़ा मूव ये आएगा। अब आपको करना क्या है कि कुछ स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दीजिए, और कल से जो है जब जब कैंडल्स बनेगी तो बड़े गौर से इन सब चीजों को आप देखिएगा। क्या देखना है आपको, इस मूव को देखिए, ठीक है। उसके बाद आप इस मूव को देखिए, आपको सिमिलैरिटी दिखेगी आपको, ये मूव और ये मूव। अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक बार मैं कोशिश करता हूँ करने की, और लाइव मार्केट में आप भी यही सब चीज जब करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ये एक लाइन आपको दिखी यहाँ पे, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप बुल ट्रेंड की बात करें, यहाँ पे मैं बाई सेल नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ कुछ चीजें दिखा रहा हूं। एक ये लाइन ड्रॉ किया आपने बुल ट्रेंड के लिए, और आपने फिर एक ये लाइन ड्रॉ किया।
तो आप देखेंगे कि ये जो लेग्स बने हैं ना, इसको ट्रेडिंग के लैंग्वेज में हम लेग्स कहते हैं ना हम लोग, ये लेग बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये लेग हुआ और फिर अगला जो करेक्शन आया वो इस लेग के लगभग लगभग बराबर है, और फिर जब ये ऊपर गया तो ये इस लेग के बराबर है। इसमें कुछ लोग एंगल्स को भी ऐड कर देते हैं कि कितने, जिस एंगल से ऊपर जा रहा है यहाँ पे, उसी एंगल से अगर यहाँ पे ऊपर गया यानी कि मार्केट में अभी भी बुल्स जो है हावी है। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको खुद से ध्यान से सीखनी पड़ेगी, सब कुछ बताई नहीं जा सकती है। यहाँ पे एक चीज को देखिए, यहाँ पे जिस एंगल से, जितने नंबर ऑफ कैंडल्स यहाँ पे हैं और जिस एंगल से ये नीचे आया है, अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो इस एंगल को आप नापिए किस एंगल से नीचे आया है, ठीक है। तो एक लेग आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है। अब आप इसी चीज को आप यहाँ पे देखिए कि जब दोबारा जब ये करेक्शन लेकर नीचे आता दिख रहा है, तो अब एंगल जो है उतना शार्प नहीं है। देखिए यहाँ पे शार्प गिरावट है, यहाँ पे गिरावट उतनी शार्प नहीं है और एंगल कम हो चुका है। ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम है, यानी कि मार्केट में जो बेरिश स्ट्रेंथ है वो कम हो चुकी है। ये चीज आपको लमसम में दिख रहा है, लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं, जो रोबोट्स होते हैं, उनको तो बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से एंगल उनको सामने स्क्रीन पे जो है बीप बीप होना स्टार्ट हो जाएगा कि भैया ये देखिए ये एंगल ज्यादा था, और ये एंगल देखिए ये एक तो इसमें बीच में थोड़ा सा करेक्शन है और ये एंगल कम है। तो उनको उनके और उनके आप इस चीज को आप अज्यूम कीजिए कि उनके स्क्रीन पे क्या दिख रहा होगा। उनको दिख रहा हो कि ये ज्यादा शार्प गिरा है, ये कम शार्प गिरा है, और प्लस ये जो लो बना है ये पिछले लो के ऊपर बना है। तो सारे प्रोग्राम उनके रिवर्स, सेलिंग करना बंद। क्यों करना बंद? क्योंकि ये जो लेंथ है ये बहुत शार्प है और ये कम शार्प है। ठीक है, चार्ट बन जाने के बाद में ये सब कहानी मैं सुना रहा हूँ इसलिए ताकि ये कहानी आपके दिमाग में जाए और इस तरह से आप जो है एनालाइज करना स्टार्ट करें चार्ट को। ठीक है, अगर जो है मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्राइस यहाँ से उठ गई उसके बाद ये तीसरा लेग नीचे की तरफ नहीं बना, तो क्यों नहीं बना? आपको नहीं लगता कि इसका एक रीजन है कि ये ज्यादा शार्प है ये कम शार्प है, यानी कि पहले से स्ट्रेंथ इसकी कम हो गई, स्ट्रेंथ कम हो गई यानी कि अब और नीचे नहीं जाएगा। जाएगा भी तो तीसरा लेग जो नीचे जाएगा, अब मैं जूम कर रहा हूँ कि पहला लेग हुआ, ये दूसरा लेग हुआ, तीसरा लेग अगर जाएगा भी तो ऐसे जाएगा, इसकी स्टीपनेस कम हो जाएगी और इसका लेंथ भी कम हो जाएगा, फिर यहाँ से उठ जाएगा ये। तो हमारे पास इतना एक्सेस तो होता नहीं है कि हम सब पूरा डेटा हमारे स्क्रीन पर फ्लैश होता रहे, ना ही हम उतना एक्सेस कर सकते हैं, ना ही वैसा सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर सकते हैं। अगर करेंगे तो फिर हमें हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा चाहिए ट्रेड करने के लिए उसके हिसाब से। तो एज अ रिटेल ट्रेडर आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। वही चीज आपको बुल्स की तरफ देखना है कि मार्केट में ऊपर जाने की क्या स्पीड है। फर्स्ट लेग ये ऊपर जा रहा है और अगली बार जब ये ऊपर गया तो ऐसे ऊपर गया, अब स्टीफनेस इसकी कम हो गई लेकिन नंबर ऑफ कैंडल्स बढ़ गया। ठीक है, अब इसे क्या इंटरप्रेट करना है या खुद अपने आप से पूछिए। ठीक है, या फिर जब जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब अकेले में बैठे हो चार्ट को एनालाइज कर रहे हो, तो इन सब चीजों पर आप ध्यान दीजिए कि कब क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है। इसको लेग बोलते हैं, बुल लेग, बेयर लेग, बुल लेग, बेयर लेग। ठीक है, तो मैं आपको कंसेक्यूटिव बुल लेग में चीजों को रीड करने के लिए बोल रहा हूँ। दिस लेग, दिस लेग, दिस लेग, दिस लेग और दिस। अब देखिए ये जो बुल लेग है थोड़ा ज्यादा शार्प है, और अगर आप यहाँ से यहाँ तक को बुल लेग कहेंगे तो इसमें स्टीपनेस, इसकी जो इसका जो ये एंगल है वो कम हो चुका है। यानी कि अभी जो करेक्शन आएगा वो करेक्शन इस ये जो एंगल है उससे ज्यादा एंगल से आएगा, राइट। और जो करेक्शन आएगा वो इस एंगल से ज्यादा आएगा और इस दोनों एंगल से कम आएगा। ठीक है, यानी कि इतना शार्प नहीं आएगा। अगला करेक्शन जो आएगा वो जितनी तेजी से ये गिरा है उसके गिरने की स्पीड इससे कम होगी। क्यों? क्योंकि इससे गिरने की स्पीड इसके पहले वाले से कम थी। तो आगे जो कंप्यूटर्स जो रीड करेंगे वो यही रीड करेंगे, कहेंगे भैया अब की जो करेक्शन लेंगे वो धीरे धीरे लेंगे, बहुत फास्ट करेक्शन नहीं होगी, जो सबसे फास्टेस्ट करेक्शन हो चुका है यहाँ पे। ठीक है। बाकी जो मार्केट में ऊपर नीचे जो चीजें होती है सब चीज धरी की धरी रह जाएंगी अगर कोविड का कोई न्यूज आ जाएगा तो। ठीक है, लेकिन ये सब बातें बाद में है। लेकिन आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको हर चार्ट पे, अब मैं सेशन में बैठ के एक एक चार्ट पे मैं बुल लेग बेयर लेग दिखाऊं तो ये पॉसिबल नहीं है। आप मेहनत आपको खुद करनी होगी। ये सब बातें बता रहा हूँ मैं, तो मेरा रिवीजन हो रहा है। ठीक है, मेरे लिए ये फायदे की बातें हो रही है, आपके लिए नहीं है। आप जब जब कम से कम जो है 10 आवर 50 आवर्स आप चार्ट के साथ आप बिताएंगे, आप इन सब चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे देखिए ये करेक्शन है और अगला करेक्शन जब आया तो क्या हुआ, अगला ऐसा स्टीप करेक्शन आया ही नहीं, राइट। तो देखिए करेक्शन जो है वो छोटे होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडल्स भी छोटे हो रहे हैं और स्टीपनेस भी कम हो रही है।
यानी कि इसमें जो है ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी स्टीपनेस कम है, ये ज्यादा लंबा खिंचा हुआ है, ये इसकी लेंथ, इसका जो लेंथ है वो पीछे वाले की लेंथ से कम है, यानी कि इसमें करेक्शन का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है, और प्लस हायर लोज बना रहा है। अगर आप बड़े गौर से देखें तो ये जो लो है इसके ऊपर बना है ये वाला लो, और इसके ऊपर बना है ये वाला लो, राइट। परफेक्ट डबल बॉटम यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब यहाँ से संभावना इसके ऊपर जाने की ज्यादा है। तो अगर आप चाहते हैं तो कॉल ऑप्शन बाय करके जा सकते थे आज के प्राइस एक्शन के हिसाब से, कि कल हो सकता है थोड़ा सा गैप अप ओपन हो, या ओपन होने के बाद में ऊपर चल जाए। ठीक है, मैं बहुत बोल लिया आप लोग का, आई होप कि थोड़ी बहुत चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं फिर से बोलूंगा, ये सारी बातें जो है अगले दिन दिमाग से आपके निकल जाएगी और सब कुछ आप भूल जाएंगे। अगली बार जब कोई और बताएगा या किसी बुक में पढ़ेंगे तो फिर से रिपीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है अभी जो मैंने बताया उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले चार्ट पे, तो बहुत मजा आएगा फिर आपको। ठीक है, एक लास्ट चीज मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको चीजें जो है याद रहे, कि कल से जो है चार्ट पे आपको वो सब चीजें वही सब चीजें आप देखें। मैंने आपको बताया था कि जो सपोर्ट रेसिस्टेंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो मूविंग एवरेज होते हैं। कोई भी मूविंग एवरेज दे दीजिए, 50 का, 21 का, लेकिन इंट्राडे में काम करता है तो 21 या 20 का यूज कीजिए आप। ठीक है, मूविंग एवरेज 21 का आप यूज करेंगे सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए, ट्रेंड लाइंस का यूज करेंगे आप, चैनल्स का यूज करेंगे, और पीडीएच का लेवल आप यूज करेंगे, पीडीएल का लेवल यूज करेंगे, 50% करेक्शन यूज करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने मेजर्ड मूव बताया आपको कि अगर एक लेवल वो ब्रेक करता है तो अगला जो उसका जो टारगेट होता है वो किसको मेजर करता है। अगर ट्रेडिंग रेंज है तो ट्रेडिंग रेंज को मेजर करेगा, और अगर वो उसने ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट को वो मेजर करेगा। और राउंड नंबर्स होते हैं। तो मोटा मोटी इतनी चीजें होती है। राउंड नंबर्स क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है ये स्ट्राइक प्राइस होता है, वहां पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट राइट होते हैं इसलिए। ठीक है, मेजर मूव प्रोजेक्शन लिख दीजिए यहाँ पे। एक लास्ट चीज और मैं बता दूं आज के लिए कि मैं ये बता रहा था आपको, ये शायद पिछली बार ये हाँ, चलिए इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है। अगर आपको कभी भी एक बहुत ही गोल्डन सेटअप बनता है, और वो बनता है ये पीडीएच पीडीएल का लाइन है, और अगर मार्केट ऊपर गई है और अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट कर रही है, स्पेशली पीडीएच का लेवल है, तो वहां पे जरूर बाय कीजिएगा। ये बहुत दिन से सेटअप बना नहीं है, ये इतने दिन से नहीं बना है कि मैं सेटअप को भूल गया था। मैं सोच रहा था कि कुछ तो मिसिंग है, जो पहले जैसा ट्रेडिंग नहीं हो रही है, पहले जैसे इजी ट्रेडिंग नहीं हो रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट ओपन होती है, पीडीएच के लेवल को ब्रेक करती है, पीडीएच को रिटेस्ट करती है, ऊपर उठ जाती है। अगर ऐसा सेटअप मिलता है तो आप जरूर बाय करेंगे। बीच में एक ट्रैप होता है कई बार, वो ट्रैप ये होता है कि ये पीडीएच को ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है, फिर नीचे आती है और इस रिटेस्ट को हल्का सा ब्रेक करती है। ठीक है, ये ब्रेक इसलिए करती है, वो प्रोमोटर वही काम करते हैं, सो कॉल्ड प्रोमोटर आप लोग बोलते हैं। तो यही करते हैं कि सबको पता है कि पीडीएफ को सबने बाई किया हुआ है, एक शार्प नीचे जाता है फिर ऊपर निकल जाता है। ऐसे ऐसा बहुत कम होता है वैसे जनरली, लेकिन जब पीडीएफ को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो आप बाई करेंगे। तो लेकिन एक और थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में अगर बोले तो टेस्ट ऑफ ब्रेकआउट विल हैपन एनी हाउ। मैं बोलता हूँ लोग 80% ऑफ द चांस बोलते हैं, 80% ऑफ द टाइम टेस्ट ऑफ ब्रेकआउट होगा। मैं 95% ऑफ द टाइम बोलता हूँ, ये मेरा खुद का ऐसा मुझे मेरी फीलिंग है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज देखिए, आज मैं एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो नहीं हुआ, लेकिन पॉसिबिलिटी की एक पॉसिबिलिटी मैं बताता हूँ। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे आप देखिए इस चीज को, अगर मार्केट ने ये जो ब्रेकआउट दिया है, ये ब्रेकआउट किसी पीडीएल लेवल का ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे इसने पीडीएल का भी ब्रेकआउट दिया है, और फर्स्ट कैंडल के लो का भी ब्रेकआउट दिया है इसने, राइट। तो अगर इसने ब्रेकआउट दिया है, राइट, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि ये ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने 95% ऑफ द टाइम आएगा। लेकिन अगर जो है आप फंस चुके हैं ट्रेड में, मैं फिर से बोलूंगा कि अगर एग्जांपल लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने बाई किया, राइट, और जैसे मैंने बाई किया उसके बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया, और
मुझे लगा कि यार ये जो लो है वो ब्रेक नहीं होगा, यहाँ से मार्केट उठ जाएगी, लेकिन हुआ नहीं, इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो अब ये देखिए इस जो ब्रेकआउट का जो लेवल है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं, मैं आपको दिखाता हूँ माइन्यूटली उस चीज को, ताकि वो गलती आप ना करें, और ये गलती अगर आप ना करेंगे तो आई एम श्योर कि आपके हजारों रुपए जो है बचेंगे। वो हजारों रुपए आप कैसे बचा सकते हैं? देखिए ये कैंडल का लो था, राइट? ठीक है, बहुत सारे लोग पीडीएल को नहीं देख रहे हैं, फर्स्ट कैंडल के लो को देख रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है। मुझे लगा कि ये पीडीएल को ब्रेक ना करके यहां से उठेगा क्योंकि मार्केट बुलिश है, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इसने पीडीएल को ब्रेक कर दिया। तो यानी कि मैं जो सोच रहा था वो नहीं हुआ, यानी कि मैं गलत हूं। तो अगर आप गलत हो चुके हैं तो आप जल्दी से जल्दी एग्जिट कीजिए। और मैं फिर से बोलूंगा, अगर इसने ब्रेकआउट दिया है तो रिटेस्ट करने 95% ऑफ द टाइम आएगा। ये जो कैंडल है ये इसको रिटेस्ट कर रहा है, इस ब्रेकआउट को। रिटेस्ट का मतलब ये है कि ये इसको बिल्कुल टच करके भी आएगा, थोड़ा ऊपर से भी रिटेस्ट करके नीचे जा सकता है, थोड़ा सा गैप भी हो सकता है, राइट? तो आप अगर गलत साइड में है तो स्मॉल लॉस में निकलना सीखिए। आप बिल्कुल ये नहीं कहेंगे जब तक मेरे बाई प्राइस पर नहीं आएगा मैं 1 रुपए का भी लॉस नहीं लूंगा, ऐसा नहीं है। आप मैनुअली एग्जिट कर जाइए। कई बार ऐसा होता है कि ये बिल्कुल परफेक्टली रिटेस्ट नहीं करता, थोड़ा नीचे से ही जो है ये आ जाता है, जो आज हुआ। और मैं जो बता रहा हूं कि आज मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर ये यहां तक, ये कैंडल नोट कीजिए 1057, ये 1057 का कैंडल जब बन रहा था ना, तो सारे कंप्यूटर्स और सारे जो बड़े ट्रेडर हैं आज बैंक निफ्टी को बहुत नीचे जाता देख रहे होंगे। उसका रीजन मैं बताऊं क्या है? उसका रीजन ये है, मैं फिर से आपको एक पुरानी बात अपनी याद दिला दूं कि यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, ये फर्स्ट कैंडल का लो का लाइन है, और ये जो रीटेस्ट हो रहा है ये परफेक्ट रीटेस्ट नहीं है, इसने बीच में गैप है, इस कैंडल के हाई और जो व्हाइट लाइन है इसके बीच में गैप है, और उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आनी स्टार्ट हो गई। तो कभी भी गैप हो, परफेक्ट रीटेस्ट ना हो, थोड़ा पहले से ही निकल जाए, जैसे क्रिकेट में होता है ना, शॉर्ट रन होता है, पिच के जो व्हाइट लाइन पर टच ना करे और बैट्समैन पहले भाग जाए। ये देखिए ये व्हाइट लाइन पर टच नहीं किया, ये नीचे आना स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब ये है कि इसके और तेजी से नीचे जाने की संभावना ज्यादा है। तो जब भी ये गैप मुझे दिखता है ना, कि रिटेस्ट करने में गैप मुझे दिखता है, तो मैं अज्यूम करता हूं कि ये बहुत नीचे जाएगा। तो यहां तक तो नीचे जाने की संभावना थी, लेकिन फिर से ग्रीन कैंडल, फिर ये ऊपर गया और फिर ये नीचे आया। अभी भी यहाँ पर भी मैं बेरिश रहूंगा क्योंकि लोअर हाई बना रहा है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का जो रिटेस्ट करके दोबारा जो पुल बैक लेके नीचे आ रहा है, तो ये जो हाई है पिछले वाले हाई के नीचे है, और मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। लेकिन अब जो है आपको दिख रहा है कि मार्केट में दम खत्म हो चुका है, क्योंकि कैंडल्स का साइज छोटा हो चुका है, और बुल बेयर लगातार जो है ग्रीन रेड बन रहा है, कोई भी मार्केट को डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, ना बुल डोमिनेट कर रहा है ना बेयर डोमिनेट कर रहा है। तो अब आप बहुत ही ज्यादा एक्सेसिवली बेयर इस कैंडल के, ये कैंडल के लो के ब्रेक होने पर होंगे। इस कैंडल के लो पे ब्रेक होने, सॉरी, इस स्विंग लो के ब्रेक होने पे आप एक्सेस बहुत ही ज्यादा जो है हाईली बेरिश होंगे। वरना ये जो प्राइस एक्शन है, आप कैंडल के मूवमेंट को भी देखिए, ये सारे ट्रेडिंग रेंज के प्राइस एक्शन है, भले 3-4 कैंडल ही है, लेकिन ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बन रहे हैं, राइट? तो यहां तक अगर मेरे से कोई पूछे कि 11:15 पर कोई मेरे से पूछे कि मार्केट कहां जाएगी, तो मैं बोलूंगा कि मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से 200-300-500 पॉइंट भी कम से कम नीचे जानी चाहिए इस कैंडल के बनने के बाद में, 11:15 का। लेकिन 11:21 पे फिर से ग्रीन कैंडल, और उसके बाद में ये लगातार 11:45 हो गया, और उसके बाद 11:57 हो गया। तब मैं भी थक जाऊंगा, बोलूंगा कि नहीं भैया, इसकी जो बेरिश स्ट्रेंथ थी वो खत्म हो चुकी है, ये इतने सारे जो कैंडल बन चुके हैं, इसको जाना था नीचे तो जल्दी जाना चाहिए था, इतना टाइम गुजार लिया। अब मुझे उल्टा जो है बेरिश होने के बजाय अब मुझे डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, और जब ये कैंडल बन गया तब मैं समझ गया कि अब तो बेरिश होने की संभावना बहुत ना के बराबर है, और स्पेशली जब इसको फॉलो अप मिल गया, तो मैं तो उल्टा बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी वो अपनानी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट ओपन होते ही आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको बहुत ही माइन्यूटली चीजों को रीड करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ तक 11:15 तक हाईली बेरिश था कि मार्केट बहुत बेरिश होने वाली है, लेकिन 12 बजते ही 45 मिनट के बाद में मैं कहूंगा भैया नीचे तो नहीं जाने वाली, अब ये या तो ट्रेडिंग रेंज बनेगा या तो बहुत ऊपर चली जाएगी। ठीक है सर, जी। अगर कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर, इसका मतलब क्या? ब्रेक कर देगा ना 3-4 बार अगर कोशिश करे तो? नेक्स्ट बार तो ब्रेक कर ही देगा ना? फिर से अगर मेरे से पूछे कि ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं जब भी वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तो वहां पे मैं कैंडल्स को देखूंगा कि बुल ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बुल कैंडल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या बेयर कैंडल स्ट्रॉन्ग है ज्यादा।
अगर सपोर्ट के पास में बेयर कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और बहुत ही एब्रप्ट उसमें रिवर्सन वो जो है रिवर्स नहीं हो रहा है वो, तो मैं बोलूंगा कि ब्रेकआउट जो है वो पॉसिबल है। इससे अच्छा आप चार्ट अगर आप डिस्कस करेंगे ना तो मैं बता पाऊंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। इसी चार्ट में देख के अभी बता रहा हूँ 32,000 पे लाइन टेंगे। 32,000 पे। हाँ जी बताइए। देखिए कितना बार कोशिश किया, कल से देखिए, कल से। हाँ मैं 32,000 पे लाइन डाल दूं पहले, बिल्कुल जी। अब देखिए, अब इसको देखिए थोड़ा कल से 1 2 3 बार कोशिश किया, 3 4 बार कोशिश यहाँ कर पे लिया, राइट, इसीलिए आज शायद ब्रेक कर दिया। इसने ब्रेक किया, फिर से इसे थोड़ा नीचे 200 पॉइंट नीचे में डबल बॉटम बना दिया, फिर ये ऊपर आ गया, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहां से मैं बुलिश हूँ ज्यादा, क्योंकि ब्रेक कर दिया तो इसको अब कम से कम 31,500 तक जाना चाहिए था, वो गया नहीं। अब ये क्लोजिंग इसने 32,000 के ऊपर दी है, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 32,016 पे इसने क्लोजिंग दी है, 32,016 पे। अब मैं यहाँ ऊपर से ऊपर बुलिश ही हो दे जाऊंगा, दिया क्लोजिंग। राइट। मैं बुलिश हो गया था यहीं पे, जब ये 12 बज गए और ये मार्केट ने अपना लो ब्रेक नहीं किया, तो मैं समझ गया था कि बेरिश स्ट्रेंथ से कमजोर हो चुकी है, स्पेशली इस कैंडल के बनने के बाद में। ठीक है, चलिए आज का सेशन रहने देते हैं हम। और मैं फिर से बोलूंगा कि ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद आप लोगों ने इनफ प्रैक्टिस नहीं किया है। आपको इन सब चीजों को देखना है कि कहाँ पे बुल लेग बन रहा है, ये बुल लेग कितना स्ट्रांग है, ये वाला कितना स्ट्रांग है, ये कितना स्ट्रांग है, ये कितना स्ट्रांग है। अगर ये वाला बुल लेग पीछे वाले से ज्यादा स्ट्रांग है, इसका मतलब कि आगे बनने वाला इससे ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये सर बात, मैं रिजू बोल रहा हूँ हेलो सर। जी बताइए। सर मेरा 2 क्वेश्चन है। आप हम्म जो बोल रहे हैं 50% रिट्रेसमेंट, वो हम्म। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की होगा? फिबोनाची मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन मैं जो 50% पुल बैक का जो कॉन्सेप्ट जब मैं रीड कर रहा था, तो वो जी। फिबोनाची जो है वो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है। और कंप्यूटर फिबोनाची कॉन्सेप्ट तब यूज होता था जब हमारे पास में स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर्स नहीं थे, सुपर कंप्यूटर्स नहीं थे। ठीक है, अब जो ट्रेडर्स होते हैं, अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो फिबोनाची यूज नहीं करते हैं, वो 50% पुल बैक ज्यादा यूज करते हैं वो लोग। अच्छा। सर मैं सेकंड क्वेश्चन है सर, 3 मिनट का कैंडल लिया, ठीक है, उसके बाद कितना कैंडल देखने के बाद अब मेरे को लगेगा जो अभी खत्म हो रहा है? क्या 3 मिनट का कैंडल है उसके बाद आवाज समझ कट गई में आपकी? हाँ मैं बोल रहा हूँ अभी 3 मिनट की 5 मिनट का कैंडल लिया, ठीक है, उसके बाद कितना वो ये करेगा, कितना कैंडल कितना मिनट तक मेरे को देखना पड़ेगा? किस चीज के लिए देखना पड़ेगा, एंट्री के लिए देखना पड़ेगा या सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए देखना पड़ेगा? नहीं नहीं, उसका जो ये हो रहा है खत्म खत्म होने के टाइम बोले ना, 5 मिनट का कैंडल का 5 की 7 कैंडल देखने के बाद थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा वो क्या क्या कर रहा है, आप जा हाँ, रहा है क्या डाउन जा रहा है, वो देखना है। खत्म मीन्स अच्छा, अगर आप वो जो एंट्री के बारे ट्रेंड। में पूछ रहे हैं कि कितने कैंडल के बाद मैं एंट्री लूं, तो मैं बोलूंगा कि 9:30 तक प्राइस एक्शन का वेट कीजिए। 9:30 तक आप चीजों को जी। समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप एंट्री कीजिए। अच्छा। और ना हमेशा मैं बोल रहा हूँ ट्रेन खत्म, मैं बोल रहा हूँ क्या, 3 मिनट कैंडल लिया, ठीक है, उसके बाद कितना कैंडल देखने के बाद मेरे को समझ में आएगा जो अभी ट्रेन खत्म हो रहा है। ट्रेंड एक खत्म टाइम हो रहा होता है, है ना। अच्छा। हाँ हाँ। अ, अ, कुछ है हिसाब है, कुछ तो हिसाब है जो 5 की 7 मिनट पर 1 मिनट कैंडल होगा तो 10 10 कैंडल देखना पड़ेगा क्या, 3 मिनट कैंडल होगा तो 15 कैंडल देखना उसी दिन पड़ेगा। का ट्रेंड, उसी दिन का ट्रेंड पता करना चाह रहे हैं सर, अपसाइड है कि डाउन साइड है कि खत्म हो गया, क्या है? आप एक काम कीजिए रिजू जी, थोड़ा टाइम लगेगा, आप बंगला में ये क्वेश्चन प्रणव जिसको बताइए, आप परफेक्ट बंगला में। हेलो ठीक है सर। हाँ। हेलो। হ্যাঁ প্রণব ভাই, হ্যাঁ বলো বলো। আমি বলছি যে ধরো একটা ক্যান্ডেল যাচ্ছে, ঠিক আছে, তো একটা ইয়ে হয় না, হিসেব হয় না যে ধরো তোমার একটা ক্যান্ডেল 3 মিনিটের আছে, ঠিক আছে, তো তারপরে কটা ক্যান্ডেল আমি দেখতে পারবো যে এন্ট্রি বা এক্সিট, বা ধরো যে ট্রেনটা চলছে, ধরো সাপোজ কথা আমার অনেক ক্ষেত্রে হিসেব হয়, আমি দেখেছি যে 5 মিনিটে ক্যান্ডেল হলে আপনি তুমি হচ্ছে লাস্ট 5টা মানে 5টা পর্যন্ত ক্যান্ডেল দেখতে পারো কি 10টা ক্যান্ডেল, একটা হিসেব আছে কিন্তু।
মানে যে ট্রেনটা চলছে সেই ট্রেনটা খতম হবে তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটার কত মানে কটা ক্যান্ডেল দেখা যেতে পারে অ্যাপ্রক্স? সেটা ট্রেন্ড, যেই ট্রেনটা চলছিল সেই ট্রেনটা খতম হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা বোঝার জন্য তাই তো? হ্যাঁ, একটা হয় না যে একটা বুলিশ আছে, ঠিক আছে, টোটাল। হুম। তো 5 বুলিশ আছে মিনিটের কি, পর ও একটা কটা ক্যান্ডেল ক্যান্ডেল দেখলে দেখলে আমরা তারপরে ওটা। বুলিশ একটা हेलो सर। মানে একটা খতম মানে শেষ হওয়ার একটা এই ये रिजू जो बोल रहा है कि अगर 3 मिनट या 5 मिनट का कैंडल चार्ट लगाओ, अब वो कुछ देर बाद वो कुछ ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है, तो चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, कुछ ट्रेंड में जा रहा है, तो कितना मतलब कितना कैंडल देखना पड़ेगा, उसके बाद वो ट्रेंड खत्म हो जाएगा? देखिए, ऐसे तो मुश्किल है बताना सर। नहीं मुश्किल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप जैसे एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था कि आप अगर डेली कैंडल पे डेली कैंडल पे ट्रेड करते हैं तो आपको सिर्फ डेली कैंडल को ही देखना है। तो उसमें अगर आपको एंट्री लेना है डेली कैंडल पे, इसको समझिए, तो एक बुल कैंडल बनना चाहिए। अब एग्जांपल लीजिए 3 मिनट्स का कैंडल नहीं है, ये कैंडल वन डे का कैंडल ही है, ठीक है, आप अज्यूम कीजिए 1 डे का कैंडल है। तो अगर आपको जी बाई साइड एंट्री लेना है तो आप कैसे एंट्री लेंगे? आपको दिख रहा है कि यार ये अब पिछले 1 महीने में इसने डबल बॉटम यहाँ फॉर्म कर दिया है, और ये जो बॉटम बना है इसने पिछले बॉटम के ऊपर बनाया है, और आज इसने एग्जांपल लीजिए ये आज का दिन है, आज इसने ग्रीन कैंडल बना दिया है, और तो आप जो है एक दिन और वेट करेंगे, एक दिन वेट करेंगे इसको फॉलो अप कैंडल बनने का, तो अगला फॉलो अप कैंडल यहाँ बन गया, राइट। तो अब आप अगले दिन इसी कैंडल के हाई पे एंट्री ले लेंगे और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो 1 डे के कैंडल पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये नंबर्स काफी काफी बड़े बड़े होंगे, तो आप इसके ऊपर एंट्री करेंगे और इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस डालेंगे। तो ये कैंडल का साइज जो है वो 200 पॉइंट का होगा और इस कैंडल का साइज जो है 50 पॉइंट का होगा। यहाँ पे इस कैंडल का साइज कितने कितने पॉइंट का है? मुश्किल से 50 पॉइंट का है, राइट। 14,423, 14,394, यानी कि ये 20-30 पॉइंट का कैंडल है, और जो फॉलो अप कैंडल इसका बना, ये कैंडल 30 पॉइंट का है, फॉलो अप कैंडल 10 पॉइंट का है, राइट। तो आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया। लेकिन यही अगर 1 डे का कैंडल होता तो ये 200 पॉइंट का होता और ये 50 पॉइंट का होता, तो आप एंट्री यहाँ लेते और आपका स्टॉप लॉस 250 पॉइंट नीचे रहता, राइट। और आपका टारगेट क्या रहता? अब आप कहें कि टारगेट मेरा रहेगा कम से कम, जो पहला टारगेट रहेगा, देखिए मेजर्ड मूव कितना बढ़िया काम करता है, इस क्वेश्चन से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस कैंडल का हाइट आप नाप लीजिए, इस कैंडल का हाइट आप नापे कितने रुपए का है। अगर इसने ये एक, अगर आप इसको रेंज एक कंसीडर करते हैं, अगर इसने रेंज का ब्रेकआउट दिया है तो अगला मेजर मूव क्या होगा? इस जितने रुपए का ये लाइन है ना, इसको आप कैलकुलेट, इसको देख लीजिए कितने रुपए का लाइन है, उतने ही रुपए का लाइन इस लाइन के ऊपर में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि ये जो है इसको टच जरूर करेगा। टारगेट क्या होगा? इसने इस कैंडल का ब्रेकआउट दिया है, इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, टारगेट यहाँ पे है। देखिए मेरे ख्याल से शायद ये इस लाइन पर आएगा, इसलिए कंप्यूटर्स ने यहाँ पे पहुंचते ही यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर से ये एरिया रिटेस्ट हुआ और ऊपर चला गया। देखिए अगर जब पीडीएच को रिटेस्ट करने की जब मैं बात करता हूँ कि पीडीएच एग्जांपल लीजिए, ये पीडीएच लाइन है, राइट। हुआ क्या? जी देखिए आप जो है सेकंड के टाइम फ्रेम में भी जाएंगे ना, तो ट्रेड करने का तरीका वही रहेगा, प्राइस एक्शन सेम काम करेगा। ब्रेकआउट, रिटेस्ट, ऊपर, रिटेस्ट, डबल बॉटम यहां बना, ऊपर, जी सेम प्राइस एक्शन हुआ। तो अगर आप 5 मिनट के कैंडल पर ट्रेड कर रहे हैं रिजू जी, तो होगा क्या कि जी ये कैंडल के साइड से बड़े हो जाएंगे, आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा और आपका टारगेट भी बड़ा होगा। छोटे कैंडल पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको एंट्री जल्दी जल्दी मिलेगी, क्योंकि अगर आप सोचेंगे ये 1 डे का टाइम फ्रेम है तो आपको महीने 2 महीने में एक एंट्री मिल रही है, लेकिन जब एंट्री मिलेगी तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस भी होगा, टारगेट भी बहुत बड़ा होगा, राइट। जी लेकिन जब छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं तो एंट्री जल्दी जल्दी मिलेगी, छोटे स्टॉप लॉस होंगे, टारगेट भी छोटा होगा, लेकिन एंट्री जो है वो फ्रीक्वेंट मिलेगी आपको। और जी कंफर्मेशन की सर, अगर आप पूछ रहे हैं तो कंफर्मेशन में आप हमेशा जो है फॉलो अप देखेंगे, जैसे मैंने रिटेस्ट रिटेस्ट देखेंगे और फॉलो अप देखेंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने कहा 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल, तो ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने किसका ब्रेकआउट दिया है? इसने कुछ ना कुछ तो ब्रेक किया है, हर कैंडल किसी ना किसी चीज को ब्रेक करता है। इस कैंडल ने ब्रेक किया है पिछले 1 2 3 4 5, पिछले 5 कैंडल के हाई को ब्रेक किया इस कैंडल ने। तो जी ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है, लेकिन फेल हुआ नहीं, क्योंकि उसको फॉलो अप मिल गया और उसको फिर से फॉलो अप मिल गया, राइट। यानी कि प्राइस एक्शन को रीड करने के लिए एक माइंडसेट चाहिए। माइंडसेट क्या बना आपका यहाँ पे कि इसने ब्रेकआउट दिया, इसने फॉलो अप दे दिया, और फॉलो अप रिवर्सल नहीं आया, क्योंकि लगातार जो 3 कैंडल बने, ये छोटे बने पिछले सारे कैंडल से,
यानी कि रिवर्सल जो है बहुत वीक है, यानी कि ज्यादा क्या होगा, इस एरिया का रीटेस्ट होगा और फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी। जनरली जो पीडीएच का रीटेस्ट होता है मार्केट ऊपर चली जाती है। फिर इसने ये लो बनाया है, क्या हुआ, ये नीचे आया, देखिए इसने इसका हाई को रीटेस्ट किया, इस ब्रेकआउट के पॉइंट को रीटेस्ट किया। मैंने क्या बताया था कि ब्रेकआउट हमेशा रीटेस्ट होगा, इसने ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया फिर ऊपर चला गया, राइट। फिर ये नीचे आया, अब इसने ब्रेकआउट को रीटेस्ट नहीं किया, अब इसके पहले से ही ऊपर चलना स्टार्ट किया, राइट। तो प्राइस एक्शन को पढ़ने का जो तरीका होता है, आप कितने भी छोटे, आप जो है 5 सेकंड के 5 सेकंड के चार्ट पे भी आ जाएंगे ना, तो जो प्राइस एक्शन आप जो है 1 महीने के चार्ट पे लगाते हैं ना, वही प्राइस एक्शन आपको 5 मिनट के चार्ट पे भी लगाना है। आप देखेंगे कि वो मूव करने का पैटर्न जो है वो सेम है। जी सर, और थैंक यू सर। हेलो जी सर, एक टेक सॉल्यूशन का चार्ट देखना एक बार। TECH यही ना? नहीं, टेक TAKE। टेक, अच्छा टेक सॉल्यूशन। हाँ जी, टेक सॉल्यूशन। सर मैंने इसकी आज 100 क्वांटिटी बाय करी है, अच्छा तो एक बार चेक करना कहाँ तक जाने के चांसेस है इसके। मेरे को 100 प्लस के टारगेट मिले हैं इसके। हाँ, कम से कम टारगेट, एक मिनट, हाँ इसने इसका देखिए ये हाई इसने ब्रेक कर दिया, सक्सेसफुल ब्रेक किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन अब 1 डे कैंडल पे हम रीड कर रहे हैं, इसने देखिए ये जो रेजिस्टेंस का एक लेवल दिख रहा है, ये स्विंग, ये मेजर स्विंग हाई है, उसके बाद मार्केट नीचे गई थी, राइट। और ये इसमें बुलिशनेस आ चुकी है। अब एग्जांपल लीजिए 5 मिनट का चार्ट हो या 1 डे का चार्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ने का तरीका सेम है। अब देखिए इसने ये लो बनाया था, अब मैं यहाँ पे इस लो पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर गया, मेजर स्विंग हाई बन चुका है, क्योंकि ये नीचे आ गया तो आपको ये मेजर स्विंग हाई बोल सकते हैं। तो ये नीचे आया, इसने अपना पिछला लो टेस्ट नहीं किया, राइट। यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया हुआ है, ये आपको डबल बॉटम दिख रहा है, डबल बॉटम, फिर से सेम बॉटम टेस्ट हुआ। अगली बार इसने अपना पिछला लो टेस्ट नहीं किया और यहाँ से उठ गया। और इसने क्या किया, अब ये जब ऊपर गया तो इतनी देखिए ये ऊपर गया और फिर से अपना ये जो लो है इसको रिटेस्ट किया है। तो इसको और अगर आप थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाएंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये बॉटम था, ये ऊपर गया और नीचे आया, इसने अपने बॉटम को रिटेस्ट नहीं किया। यहाँ पे गैप है, जो गैप में बोल रहा था, उस गैप को आप यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। सेम प्राइस एक्शन है, वही 3 मिनट वाला, ये गैप बन गया और ये बुल कैंडल बन गया। तो अब आप ये बुल कैंडल बनने के बाद आप कहेंगे कि ये जो बॉटम बना हुआ था, ये जो कर्व एक दिख रहा है, इस कर्व को इसने परफेक्टली रिटेस्ट नहीं किया, इसने जो है एक गैप बनाया और बुल कैंडल बन चुका है, यानी कि अब इसमें बाइंग आ चुकी है। बायर्स जो है रिटेस्ट का वेट नहीं कर रहे हैं, सीधा यहाँ से ऊपर निकल जाएगी प्राइस, ऊपर चला गया।